Hello everyone, welcome to this YouTube channel Methodemy. My name is Shritesh Srivastav and I am a maths faculty in Bansal classes. So today, आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेट के थर्ड लेक्चर को एंड जिसमें हम लोग सीखेंगे सबसेट्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस दो लेक्चर्स में सेट के इंट्रोडक्शन सीख लिया था और इंट्रोडक्शन के बाद टाइप्स ऑफ सेट्स को भी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को डिस्कस कर चुके थे। तो सबसेट को स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास में। तो देखो, सबसेट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी दो चीजें हैं, दो सेट्स हैं अगर, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ए सेट है जिस सेट के सारे एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने ए एक सेट लिखा जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 ऐसा करके कुछ, तो होगा क्या, अब अगर इसके 3 एलिमेंट्स हैं ना, अगर मैंने एक दूसरा सेट लिखा बी जिसके एलिमेंट मैंने क्या लिखा केवल 2, तो अब हो क्या रहा है, ए का एक एलिमेंट है जो जिससे बी बन गया है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये जो बी होगा वो ए का सबसेट होगा इस केस में। तो हम लोग डेफिनेशन वाइज अगर बात करेंगे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम लोग बात करें सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स हैं बी में वो ए में एग्जिस्ट करते हैं अगर, देन बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो ये अपना बेसिक लॉजिक था बिहाइंड द सबसेट्स। नाउ अगर हम लोग सिंबल की बात करेंगे तो सिंबॉलिक फॉर्म में इसको अगर लिखना होगा तो कैसा लिखेंगे हम लोग, बी इज सबसेट ऑफ ए, ये इसका एक सिंबल हो गया, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें अब कि जो भी पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं किसी भी सेट के लिए वो किस तरह से डिफाइन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक सेट मेरे पास ए आ गया है, मान लो 1 2 3 ऐसा करके ही, और मुझे क्या लिखना है, सबसेट्स ऑफ ए। तो एक चीज जो हम लोग को याद रखनी है कि कोई भी एलिमेंट अगर ना हो, ठीक है, एक एम्प्टी सेट अगर हम लोग ले लें तो वो एम्प्टी सेट भी क्या होगा, एक सबसेट का पार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 तो एलिमेंट्स हैं इसके। तो अगर एम्प्टी सेट को, क्योंकि इसके साथ हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि ए में मतलब एक एलिमेंट ऐसा, एक 1 2 3 के अलावा कोई एलिमेंट ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी, बिल्कुल वैकेंट स्पेस वो भी होगा। तो इसी तरह से सबसेट ऑफ ए जब भी हम लोग लिखेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला सबसेट होगा कौन सा, फाई इज व्हाट, नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद देखो क्या करेंगे, सिंगल एलिमेंट्स को लेना स्टार्ट करो, मतलब पहले 1 को ले लिया मान लो सिंगल एलिमेंट को, अच्छा एलिमेंट्स को ऐसी कर्ली ब्रैकेट्स में ही लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद 2 ले लेते हैं, उसके बाद 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने सेट 1 लिया केवल ये वाला, ठीक है, बी की जगह केवल 1 लिया, तो ये भी देखो 1 ए, इसलिए बी सबसेट ऑफ ए हो गया। 2 लिया अगर तो वो भी सबसेट ऑफ ए हो गया, 3 है तो वो भी सबसेट ऑफ ए हो गया। नेक्स्ट इसके बाद सिंगल एलिमेंट्स हो गए, तो अब डबल एलिमेंट्स लेना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 1 2 ले लिया, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, 2 3 है, और उसके बाद फिर 1 3 भी एक है, ठीक है। अब 1 3 लिखो या 3 1, बात एक ही है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी हैं वो एलिमेंट सेम है, ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ेगा एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन में। नाउ जैसे ही 2 हो जाता है उसके बाद देखो, अब अगर मैं कंप्लीट ए सेट को भी फिर से लिख दूं, मतलब कि 1 2 3, तो ये भी सबसेट होगा। क्यों सबसेट होगा, इसका अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़ें तो वहां से समझ में आएगा कि देखो लिखा हुआ है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू ए। अब मान लो ये वाला बी सेट है, ये वाला जो सेट लिखा हुआ है, अगर सपोज यही वाला अगर हमारा सेट बी है, तो उस केस में ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर देयर इन सेट ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए। तो इसका मतलब है कि ये जो एक सेट है ये भी क्या होगा, सबसेट का पार्ट होगा। तो यहाँ ओवरऑल जब हम लोगों ने सबसेट लिखा तो 2 बातें देखो क्लियर हो रही हैं यहाँ से, ठीक है। कौन कौन सी 2 बातें हैं उसको अगर हम लोग ध्यान दे तो, फर्स्ट थिंग जो मेजर पार्ट निकल करके आता है डिस्कशन से, वो फर्स्ट पॉइंट अपना बनेगा कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, क्योंकि फाई जो है हर सेट में सबसेट रहेगा ही रहेगा। एंड दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज ऑल्सो
सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो जब भी हम लोग सबसेट लिखेंगे तो क्या क्या करेंगे, देखो पहली चीज तो पहला एलिमेंट लिखेंगे हम लोग 5, लास्ट जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो कौन सा, सबसे बड़ा जो सबसेट होगा वो, ठीक है, वो क्या होगा, जो सेट अपना दिया हुआ है वही सेट, और उसके बीच में सिंगल सिंगल एलिमेंट, डबल एलिमेंट, और फिर ऐसा करके जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो सारे भी हम लोग लिख लेंगे। तो आई होप कि यहां से आप लोगों को सबसेट का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। नाउ सबसेट के बाद एक वर्ड आता है यहाँ पर, कई बार देखने को मिलता है सबसेट, ठीक है। तो अब सुनते ही समझ में आता है कि भाई चलो सबसेट तो समझ में आ गया, अब ये प्रॉपर सबसेट क्या है। तो देखो प्रॉपर सबसेट की अगर हम लोग बात करें तो इसको मैं एक बार इसके वर्ड से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो प्रॉपर मतलब क्या होता है, हम लोग कभी बोलते हैं ना प्रॉपर कोई चीज को, तो प्रॉपर मतलब कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा हो, एकदम ठीक ठाक हो, ठीक है, सही तरीके से कोई चीज है तो वो प्रॉपर बोलते हैं कि हाँ ये प्रॉपर हो रहा है, ये काम मतलब सही से हो रहा है। अच्छा सबसेट जब हम लोग नाम सुनते हैं तो क्या समझ में आता है, सबसेट नाम सुनते ही समझ में आता है कि एक सेट का छोटा पार्ट, सेट का एक कौन सा छोटा पार्ट। वहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ जब मैंने सबसेट्स लिखे थे ए के, तो आप ध्यान दोगे कि मैंने उस सेट को पूरा भी लिख दिया था, जैसे यहां लिखा है ना एवरी सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहां से प्रॉपर वर्ड मतलब कि सही में वो एलिमेंट छोटा हो सेट से, ठीक है, जो भी सबसेट्स लिख रहे हैं वो एक्चुअली सबसेट हो, मतलब कि उसका छोटा पार्ट हो। तो कैसे बनेगा सबसेट, अगर मैं उस पूरे सेट को, मान लो सबसेट्स लिखते समय ये जो सेट ए बन गया था, ए सेट का सबसेट लिखते समय जो लास्ट में ए सेट लिखते हैं ना उसको हटा दें, तो बाकी जो कम एलिमेंट्स वाले सेट बनेंगे वो सबसेट होंगे, वो प्रॉपर सबसेट होंगे बेसिकली, ठीक है। मैं डेफिनेशन लिखता हूं उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं फिर से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऑल सबसेट्स excluding the given set itself are known as proper subsets। तो प्रॉपर मतलब ठीक ठीक सही तरीके से वो सबसेट ही है, तो छोटे कम एलिमेंट्स हैं, सबसेट मतलब सब मतलब छोटा पार्ट, तो कम एलिमेंट्स ही हैं अगर, तो प्रॉपरली वो ऐसा है तो उसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। जैसे कि मान लो सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ए सेट है मान लो अपने पास, तो ए सेट कौन सा ले लेते हैं 1,2,3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट्स लिख लेते हैं, चलो प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट्स लिखोगे तो सबसे पहले 5 आएगा, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, नेक्स्ट उसके बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद क्या होगा देखो 1,2 ले लेंगे, फिर 2,3 ले लेंगे और लास्ट में 3,1, और यहीं पे अब स्टॉप कर जाएंगे। आगे हम लोग 1,2,3 मतलब जो एग्जैक्ट सेट था वो नहीं लिखेंगे, तो बाकी जो बचे हैं वो सारे क्या बन गए प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट को अगर हम लोग को डिनोट करना है मतलब कि किसी एक सिंबल के टर्म में, तो प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल होगा देखो वो ऐसा होगा, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अगर लिखा तो देखो सेट याद करो, सबसेट में मैंने इक्वल का साइन भी लगाया था, वही इक्वल का साइन क्या करना है केवल हटा देना है। तो ये जो सिंबल बनेगा वो सिंबल का मतलब हुआ बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इस सिंबल का मतलब हुआ कि बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो लिख देता हूं बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ऑफ ए। क्लियर हो गई बात। नाउ अगर कुछ जनरल लाइफ एग्जांपल की हम लोग बात करें, जब मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स इज ऑल अबाउट फर्स्ट बेसिक हम लोग नंबर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नंबर्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो होगा क्या, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक रियल नंबर का सेट है, ठीक है, रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर का सेट कैसे होता है, सारे रियल नंबर्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, फॉर एग्जाम्पल आर इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अब ये बताओ कि रियल नंबर का सेट अगर हम लोग लें उसमें दो पार्ट होते हैं, एक रेशनल होता है और एक इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर का जो सेट है वो सबसेट है रियल नंबर का। क्यों, क्योंकि सारे रेशनल नंबर रियल नंबर के सेट में आएंगे, सारे रेशनल नंबर मीन्स अगर ये सेट बी है तो सेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर पार्ट ऑफ ए,
ठीक है, ए मीन्स रियल नंबर का सेट, तो इसलिए क्या हो गया, रेशनल एंड रेशनल नंबर्स का जो सेट होगा वो रियल नंबर का सबसेट होगा। अब फिर से देखो, रेशनल नंबर का अगर पार्ट करें तो रेशनल नंबर के पार्ट में क्या समझ में आता है कि रेशनल नंबर में एक अपने पास आएगा जो फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस एक आ जाएंगे और दूसरा आ जाएगा क्या, इंटीजर्स आ जाएंगे। तो ये फिर से ऐसा बोल सकते हो कि इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस जो हैं वो रेशनल नंबर का भी सबसेट है, और कहने को ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो रियल नंबर का भी सबसेट है, क्योंकि सारे इंटीजर्स रियल नंबर के सेट में हैं, सारे फ्रैक्शंस रियल नंबर के सेट में हैं। इंटीजर्स को अगेन डिफाइन अगर हम लोग करें तो ऐसा क्या हो जाएगा, तो बनेंगे, ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो बनेंगे। तो अगेन ये सारे भी जो बनेंगे वो सारे क्या हो गए, सेट सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर, सबसे छोटा स्टार्ट करेंगे, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर्स, इज सबसेट ऑफ, ठीक है, इंटीजर्स, इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स मान लो हो गए, और इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये अपना एक नंबर के बारे में बात हो गई, नंबर्स के लिए एक सबसेट का रिप्रेजेंटेशन ये हम लोगों ने इस तरह से देख लिया। अब देखो, सबसेट में जो लास्ट एक डिस्कशन हम लोग को करना होता है वो होता है कि कई बार अपने से पूछ लेता है ना कि एक सेट मान लो गिवन है, उसके सबसेट्स लिखने हैं, तो छोटे छोटे सेट्स होंगे तब तो हम लोग लिख लेंगे आसानी से, बट अगर नंबर ऑफ जाए तो वहां पे दिक्कत आएगी, ठीक है। दिक्कत क्या आएगी कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई एलिमेंट छूट जाए लिखने में, ड्यू टू एनी केयरलेसनेस बोल लो, या फिर नहीं देख पाए ध्यान से, तो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट छूट जाए, ठीक है, 2 3 को 4 के कॉम्बिनेशन से अगर लिखना है। बट यहीं पे मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे किसी भी सेट को देखते ही ये पता अगर लग जाए कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे इसके, तो होगा क्या कि मेरे जो गलती करने के चांसेस है वो मिनिमल हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि कितना बनना है लास्ट में, तो उसी हिसाब से काउंट करके पता कर लेंगे कि भाई सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लास्ट जो हम लोग भी बात करेंगे कॉन्सेप्ट वाइज, वो बात अभी हमारी होगी नंबर ऑफ सबसेट्स के ऊपर, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट क्यों मैंने बोला, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कुछ होंगे तभी तो उसके सबसेट्स का नंबर पता करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट के ऊपर। तो देखो, मैंने एक एजम्पशन लिया कि मेरे पास एक सेट ए है, उस सेट ए में n एलिमेंट्स है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मान लो x1 x2 x3 ऐसा कर करके xn तक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए अगर बात करो तो वो कितने हैं, n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज n। तो कैसे बनेगा हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो x1 है, ठीक है, एक सेट में ऐसा बनाऊंगा कि जिसमें मैं मान लो x1 को ले लेता हूं, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स होंगे नहीं होंगे फर्क नहीं पड़ता, पहले x1 को देखते हैं कि एक सेट ऐसा बनेगा कि x1 हो और दूसरा ऐसा बने सकता है कि जिसमें x1 ना हो। तो मतलब x1 के लिए जो है x1 अपने खुद के प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से दो सेट अलग अलग बना सकता है, दो अलग अलग सबसेट्स बना सकता है। उसके बाद क्या होगा, अब x1 बोलेगा कि अच्छा x2, अब देखो x1 से दो सेट बन गए, एंड अब क्या होगा, x2 भी अपने क्या कर सकता है, सेम इसी तरह से x2 रहे या ना रहे दो सेट वो भी बना सकता है। नेक्स्ट अगर आओ, x3 भी यही बात बोलेगा कि भाई हम रहे या ना रहे दो अलग अलग केस हम भी बना देंगे, और ऐसे ही सारे सेट अपने अपने बोलेंगे कि भाई हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। प्रेजेंस अगर हम है हमारी तो हम एक अलग सेट बन सकते हैं, अगर हम नहीं है तो एक एब्सेंस के केस में एक अलग सेट बना देंगे। सारे ऐसे ही बोलेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स करेंगे तो यही टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर की बात करोगे मैक्सिमम जो बन सकते होंगे वो कितने होंगे, 2 टू दी पावर n, 2 को अगर n के टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं तो ये क्या आएगा, 2 पावर n, ठीक है। ये नंबर ऑफ सबसेट्स की बात हो रही है। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, क्लियर। नाउ अगर यहीं पे हम लोग बात करें कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो क्या होगा, देखो प्रॉपर सबसेट में केवल
जितने सबसेट बन रहे थे उसमें से एक हटा दिया गया था। कौन सा एक हटा दिया गया था? जो कि बस लास्ट में जो सेट इटसेल्फ, जो अपना खुद का एक सेट था वो हटा दिए थे। तो 2 पावर n टोटल बन रहा था, एक वाला एक जो अपना सेट हटा दोगे तो 2 पावर n माइनस 1, ये टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे इसमें। तो आई होप कि ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक जनरल एग्जांपल के ऊपर बात कर लेते हैं इसके लिए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मान लो एक मेरे पास सेट है ए, वो क्या है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो यहां से 1, 2, 3, 4 बोलने से अगर नंबर ऑफ सबसेट्स अगर मुझे निकालने हुए नंबर ऑफ सबसेट्स, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 पावर 4 होने चाहिए। ठीक है, तो 2 पावर 4 आ जाएंगे, मतलब 16 होने चाहिए। अब इसको लिख करके भी देख लेते हैं कि 16 कौन कौन से बनेंगे। देखो तो कौन कौन से बनेंगे, देखो 5 एक होगा, फिर 1, देन 2, देन 3, देन 4। ठीक है, उसके बाद 1, 1 वाले तो सारे खत्म हो गए, अब 2, 2 का पेयर लो तो 1, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2, 3 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, 1, 2 हो गया और फिर 1, 3 हो गया। ठीक है, 1 वाला सादा ले लेते हैं और फिर 1, 4 हो गया, तो 1 के साथ सादा बन गया है। अब उसके बाद देखो 1, 2, 1, 3, 1, 4 जैसे हुआ, तो 2, 1 अब नहीं ले सकते क्योंकि 1, 2 लिख चुके हैं, तो 2, 1 नहीं लेंगे, बट 2, 3 ले सकते हैं और 2, 4 भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया, 2 के साथ हो गया। अब देखो 3, 1 नहीं लेंगे और 2 नहीं लेंगे क्योंकि 3, 2 भी हो चुका है, 3, 1 भी हो चुका है, बट 3, 4 तो ले सकते हैं, तो ले लिया 3, 4। अब 4 के साथ देखो पीछे वाला सादा आ चुका है, तो वो भी नहीं लेंगे, 2, 2 का पेयर खत्म हो गया। 3 का पेयर स्टार्ट करते हैं, तो 3 में क्या होगा, 1, 2, 3 रख लेते हैं एक बार, और एक बार रख लेते हैं 1, 2, 4। 1, 2 के साथ 3 रखा और फिर 1, 2 के साथ 4 ले लिया। उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, मान लो 2 के साथ मान लेते हैं कि 2, 1, 3, देखो 2, 1, 3 नहीं ले सकते क्योंकि हो चुका है, 2, 1, 4 भी हो चुका है। ठीक है, अब अगर 3 रखते हैं, मान लो 3, 2, 1, 4 भी हो चुका है और 2, 1, 3 भी हो चुका है। 3 पहले रख लिए मान लो, तो 3, 1, 2 ये भी हो चुका है और 3, 1, 4, 3, 1, 4 देखोगे तो नहीं हुआ है, तो 1, 3, 4 ले लेते हैं, 1, 3, 4। ठीक है, 1, 3, 4 रख लेते हैं और उसके बाद फिर 4 के साथ अगर आएंगे तो 4, 2, 3 भी नहीं है, तो 4, 2, 3 ले लेते हैं। ठीक है, 4, 2, 3 हो गया। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं, सोचना पड़ रहा है कि क्या लिए हैं क्या नहीं लिए हैं, कोई रिपीट ना हो जाए या कोई छूट ना जाए। तो इसीलिए मुझे ये देखो 16 हेल्प कर रहा है, क्योंकि मैं काउंट करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो चुके। तो अब पता चल गया कि भाई देखो 15 जैसे ही हुआ तो क्लियर हो गया कि एक लास्ट में अपना वाला सेट तो लिखना ही है, मतलब 1, 2, 3, 4, तो अब वही बचा होगा केवल, बाकी सारे पूरे हो चुके हैं। तो दैट मीन्स ये मेरे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, जो भी सबसेट्स बनने थे वो इस तरह से आ गए। ठीक है, बात समझ गए होगे आप लोग, चलो क्लियर है। नेक्स्ट, अब सबसेट के कॉन्सेप्ट के बाद इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और आता है हमारा, दैट इज पावर सेट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, देखो पावर मतलब क्या होता है, ताकत वाली चीज हो गई। ठीक है, कोई कोई ऐसा जो ताकतवर है अपना, तो क्या ताकत कैसे आएगी, किसी चीज में कोई पावर कैसे आती है कि जितने उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सब उसमें अगर आ जाएं। ठीक है, जितने उसके छोटे छोटे, मान लो कोई छोटे छोटे पावर, किसी भी चीज के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो सब पार्ट एक साथ अगर मिल जाए तो क्या हो जाएगा, वो पावरफुल बन जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, एक सेट के जितने भी सबसेट हैं, अगर वो सब एक साथ आ जाएं एज अ एलिमेंट, एक साथ आकर के एक सेट बना दें, एक कलेक्शन बना लें, तो वो पावर सेट बन जाएगा। ठीक है, वर्ड से भी समझ में आ गया मतलब, देखो पावर सेट का। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अ सेट हैविंग एलिमेंट्स एज सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट is known as power set of the given set। ठीक है, तो ये थी हमारी डेफिनेशन। दैट मीन्स लेट ए बी अ सेट, ए मान लो कोई एक सेट है, तो यहां से हम लोग बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए जो होगा, पावर सेट ऑफ ए
उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है P ऑफ A, पावर सेट ऑफ A। कैसे बनाते हैं पावर सेट को? देखो, पावर सेट के लिए एग्जांपल ले लिया मैंने, फिर से वही A की वैल्यू मान लो ले ली, A सेट ले लिया मैंने 1 2 3, ठीक है। तो सबसेट्स ऑफ A पहले तो लिख लो, सबसेट्स ऑफ A क्या होंगे? सबसेट ऑफ ए होंगे पहले तो सबसे पहले 5, ठीक है, 5 हो गया सबसे पहला सबसेट, देन 1, फिर 2, फिर 3, 1 2, ठीक है। काफी बार हो चुका ये एग्जांपल, तो अब आप लोग को याद भी हो गया होगा, 2 3 और लास्ट में 1 2 3, ये आ गया। अब मैं बोल रहा हूं कि क्या करो, ये जो सबसेट्स हैं, इन सबसेट्स को सपोज करो कि ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। इनको आप सपोज करो कि कोई एलिमेंट्स हैं ये सारे, तो उन एलिमेंट्स से एक सेट बनाओ, वो बनेगा पावर सेट ऑफ ए। तो सेट बनाने का मतलब कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है, और क्या लिखना है, पहले 5 फिर 1। ये देखो पूरा मैं कर्ली ब्रैकेट के साथ ही लिख रहा हूं, याद रखना केवल 1 नहीं लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के साथ 1, क्योंकि ये जो सबसेट है ना, ये पूरा सबसेट एक एलिमेंट बन रहा है, ठीक है। फिर हो गया 2, देन 3, देन 1 2, देन 1 3, उसके बाद आ गया 2 3, और लास्ट में 1 2 3, और एक से ओपन किया है तो बंद भी करना पड़ेगा, ठीक है। बंद नहीं किया भाग जाएगा इधर उधर, तो बंद भी करना पड़ेगा, जहां से स्टार्ट किया तो बंद भी करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये अपना बन गया पावर सेट ऑफ ए। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखो तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि अगर एक सेट ए है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए जो भी होंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी भी एक पावर सेट में मान लो पी ए है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसको कैसे निकालोगे? क्लियरली उस ए सेट का सबसेट जितने हैं वो बता कर दो कितने हैं, वही एलिमेंट्स हो जाएंगे पावर सेट के, ठीक है। अब कुछ बेसिक बातें छोटी छोटी लास्ट में देख लेते हैं पावर सेट के बारे में। तो मैंने मान लो एक एज्यूम किया एक बात कि एक सेट लेट ए बी एन एम्प्टी सेट। अगर मान लो एक एम्प्टी सेट है ए, तो क्या अगर ये एम्प्टी सेट है तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जो ए सेट है वो 5 है, बोलो। और अगर ए 5 है तो पावर सेट ऑफ ए लिखते समय क्या करेंगे, इसका एक ही सबसेट है। देखो अगर एम्प्टी सेट है तो केवल एक सबसेट बना 5, तो मैं पावर सेट ऑफ ए लिखते समय क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी सबसेट है उसको मैंने मेंशन कर दिया, तो ये क्या बन गया 5। और ऐसा लिखते ही आप पता कर पाओगे कि ये क्या है, एक्चुअली ये एक सिंगलटन सेट है। तो दैट मीन्स कि अगर एक सेट एम्प्टी सेट भी है तो भी उसका पावर सेट सिंगलटन सेट बनेगा। दैट मीन्स कि देयर एग्जिस्ट नो पावर सेट सच दैट पी ए इज इक्वल टू 5। पावर सेट ऑफ ए 5 कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पावर सेट जो भी होगा उसमें कम से कम सिंगलटन सेट तो आना ही चाहिए। वो सिंगलटन सेट कब आएगा, जबकि अपना मेन जो ए सेट है वो वॉइड सेट हो या एम्प्टी सेट हो जाए, ठीक है। तो ये अपना पावर सेट का कॉन्सेप्ट हो गया।